आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। जी सर। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल थ्योरी आप लोगों ने बच्चों पढ़ ली होगी। काफ़ी चीज़ों का आपको आइडिया भी होगा। और जिस स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे फौरन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में कभी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हुई। ठीक है। और जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आज हमारी पहली लैब है, एक फर्स्ट मीटिंग है। तो फर्स्ट मीटिंग में हमने जो आज काम करना है वो कंपाइलर को कुछ सीखना है। कंपाइलर की कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों के पास डेव सी प्लस प्लस या टर्बो सी प्लस प्लस वर्जन इसके डिफरेंट हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम आप कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। फंक्शनिंग दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है सिर्फ एक दो चीज़ों का, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा ताकि आपको कोई भी कंपाइलर यूज़ करें तो उसमें आपको प्रॉब्लम या इशू ना आए। सेकेंडली बच्चों, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ ये बताऊं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज की बेस पे ये चीज़ आपको पता होगी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या होती है। कुछ आपने इस बारे में पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा। लैंग्वेज कई तरह की होती हैं। आपके पास सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है। कई तरह की लैंग्वेज होती हैं, लेकिन इस कोर्स में हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ेंगे। कंपाइलर के थ्रू हम काफ़ी कोड्स कंपाइल करेंगे, डीबग करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जो काम बच्चों मैं आपको करवाऊंगा वो टोटली कंपाइलर बेस होगा। कंपाइलर बेस से क्या मुराद है कि टोटली कोड बेस होगा। जो भी काम हम करेंगे टोटली कोड बेस होगा। अब मैंने आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर की हुई है अपने कंपाइलर की। आप मुझे बताएं ये आपको शो हो रही है? यस सर, शो हो रही है। चलो वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, कंपाइलर आपके सामने मैंने ओपन किया है। इसके ऊपर कुछ बार्स आपको शो हो रही होंगी। फाइल, फाइल में आप जाएं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सेव ऑल, एडिट की कुछ ऑप्शंस हैं, सर्च की कुछ ऑप्शंस हैं, रन की ऑप्शन है, कंपाइल की है, डीबग की है, अदर ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस जिस तरह हम लोग आगे चलते रहेंगे तो इन टैब्स के बारे में जो जो हमारे इंक्लूड होती रहेंगी साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले बच्चों ये जब भी आपने किसी कंपाइलर कोई ओपन करना है तो आपने अपनी सोर्स फाइल जनरेट करनी होती है। आपने अपनी एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर ओपन करना होता है जिसके ऊपर आप अपना प्रोग्राम, आप अपना कोड लिख सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके एक न्यू की ऑप्शन होगी यहाँ पे। जब आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे। ठीक है। तीन चीजें आप अपने जहन में रख लें। तीन चीजें। सबसे पहले आपने जब भी कोई प्रोग्राम लिखना है तो कोशिश करें कि अपनी फाइल वाली टैब में जाके सोर्स फाइल न्यू ओपन करें। ठीक है। उसके बाद बच्चों जब आप अपने इस टेक्स्ट फाइल में, इस एडिटर में कोई कोड लिखेंगे उसके बाद आपको सेव लाजमी करना होगा। सेव किए बगैर उस चीज की वैल्यू वुकत नहीं होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं।
आप वर्ड फाइल में काम करते हैं, पावर पॉइंट में काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, आप पूरा दिन एक्सेल की फाइल में बैठ के कुछ लिखते रहें और एंड पे जब आप उसको सेव नहीं करेंगे और उस फाइल को क्लोज कर देंगे, क्या उस फाइल के अंदर कुछ रहेगा? उस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। तो सेम लाइक दैट, जब आप लोग यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर में, अपनी फाइल में, अपने सोर्स फाइल में, टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखेंगे तो आप उसको सेव लाजमी करेंगे। तीसरे नंबर पे बच्चों हमारे पास एक ऑप्शन आती है कंपाइल। एक्चुअली सर जी बच्चा। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। जी अब शो हुई? नो सर। किसी भी स्टूडेंट को शो नहीं हो रही? सर हो रही है। सर शो हो रही है। वो नेट की थोड़ा सा सर हो रही है नेट प्रॉब्लम। नेट का थोड़ा सा इशू होगा, इस वजह से ना आपकी तरफ वो शो नहीं हो रही होगी चीज। चलिए ठीक है सर, चेक करता हूँ। आप जरा ना उसको अपने नेट की कनेक्शन को और अवेलेबिलिटी को जरा काइंडली चेक कर लो प्लीज, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बच्चों एक हमारे पास ऑप्शन आती है कंपाइल की। कंपाइलेशन स्टेटस क्या होता है किसी भी कोड का, कि जब आप अपने प्रोग्राम को लिख लेते हो, यहाँ पे टाइप कर लेते हो, उसको कंप्लीट कर लेते हो, अपनी तरफ से आप समझते हो कि मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया, अपनी तरफ से आप समझते हो मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम इस कंपाइल वाली ऑप्शन में जाके यहाँ से इसको कंपाइल करते हैं इस ऑप्शन से। और Alt+F9 एक शॉर्टकट की है कीबोर्ड के थ्रू, जहां से आप इसको कंपाइल भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के थ्रू Alt+F9 की से। कंपाइलेशन स्टेटस बच्चों आपको क्या बताता है आपके कोड का, कि इस कोड में क्या कोई एरर तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई इशू तो नहीं है, या कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। ये चीज आपको बताएगा आपका कंपाइलेशन स्टेटस। और जब आपका कंपाइलेशन स्टेटस क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास कुछ मैसेज शो होगा कि आपका कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इट मींस कि अब आपका कोड आपकी एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। और एग्जीक्यूशन से क्या मुराद होता है? एग्जीक्यूशन से मुराद होता है कि जब आप उसकी आउटपुट रीड करोगे उस प्रोग्राम की, और वो कहाँ से होगी? इस रन वाली ऑप्शन से। Ctrl+F9 शॉर्टकट की है आपके कीबोर्ड से। जब आप इसको रन करोगे तो आपका जो प्रोग्राम होगा, जो यहाँ पे आपने अपनी टेक्स्ट एडिटर फाइल में आपने कोड लिखा होगा, वो आपको उस प्रोग्राम की आउटपुट देगा। आउटपुट विंडो एक अलहदा से ओपन होगी साइड पे। ये बच्चों एक छोटा सा रिव्यू दिया मैंने आपको। अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा कोई काम करके देखते हैं। न्यू फाइल मैंने ओपन कर ली हुई है। अब मैं इसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ये स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी है? सर हेडर फाइल। हेडर फाइल। सर ये प्री और कोई? प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। जी जी, सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। सर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। हाँ जी बच्चों, ये सर हेडर हम सी फाइल्स प्लस प्लस होती हैं। में डॉट एच तो यूज करते हैं ना? जी सी प्लस प्लस में आईओस्ट्रीम डॉट एच तो नहीं यूज करते ना, सिर्फ आईओस्ट्रीम यूज करते हैं। नहीं बच्चा, ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे। अब अगर आप डेव यूज करेंगे तो वहां पे कुछ हेडर फाइल्स ऐसी हैं जो आपको डॉट एच नहीं रिक्वायर्ड। आप टर्बो यूज कर रहे हैं, मैं भी ये टर्बो यूज कर रहा हूँ, तो टर्बो में या डॉस बॉक्स में आपके पास डॉट एच रिक्वायर्ड होता है हर हेडर फाइल के साथ। सही है सर, थैंक। तो ये जो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज होती हैं ये सर हम आपके लोग तो कोई भी यूज कर सकते हैं ना कंपाइलर? जी सर हम लोग कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं या फिर हम लोगों को भी टर्बो यूज करना पड़ेगा? क्योंकि सेकंड नहीं, सेमेस्टर में जो हमने थ्योरी पढ़ी उसमें हमने डेव ही यूज किया था असाइनमेंट आप बनाने डेव में। यूज करें, आप डेव यूज करें, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, कंपाइलर एक जर्नल नाम है, डेव एक अलग चीज है, टर्बो एक अलग चीज है। आप जो मर्जी यूज करना चाहते हैं करें, कोई डिफरेंस नहीं है, नॉट अ सिंगल डॉट
सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, कहीं पे आपको हेडर फाइल्स में डॉट एच इंक्लूड करना पड़ेगा, कहीं पे नहीं करना पड़ेगा। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह आप यूज करना शुरू करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एक लाइन होती है जो टर्बो में नहीं यूज होती, डेव में यूज होती है। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकेगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम कहाँ पे लिखते हैं? डेव में। सर ये हेडर फाइल के बिल्कुल साथ ही लिखते हैं, लेकिन साथ ये टर्बो में फिर हम एसटीडी इंसर्शन डालनी पड़ती है, उसके बाद यूज करते हैं। टर्बो में कहाँ यूज करते हैं? टर्बो में हर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ हमें एसटीडी लिखना पड़ता है फिर साथ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे चीजें, तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। हेडर फाइल्स बच्चों कुछ ऐसी फाइल्स हमारे पास होती हैं जो हमारे कंपाइलर के ऑलरेडी पार्ट्स, जो उसकी डायरेक्टरीज होती हैं उसकी डायरेक्टरीज में सेव होती हैं हेडर फाइल्स। तो ये जो डायरेक्टरीज होती हैं ना आपके पास, ये ऑलरेडी सेव्ड होती हैं आपके कंपाइलर में, और आईओस्ट्रीम, कोनियो, मैथ डॉट एच, एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, मल्टीपल हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल यूज क्यों करते हैं ये कोई स्टूडेंट बता पाएगा मुझे? ये वाली जो हेडर फाइल मैंने लिखी है आईओ स्ट्रीम की, ये कोई बता सकेगा कि लाइब्रेरी के तौर पे यूज करते लाइब्रेरी के तौर पे? किस तरह की लाइब्रेरी के तौर पे? सर जैसे ये हमें सी इनपुट्स और सी आउट इनपुट के लिए आउट लिखनी हाँ पड़ती है, जी, तो सर हमें उसके लिए पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ हम उसके लिए हेडर फाइल इंक्लूड कर देंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसमें इस तरह होता है कि जो हमारे पास नीचे प्रोग्राम में जो कुछ हम फंक्शंस लिखेंगे या जो ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, ये फाइल उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये फाइल उसको सपोर्ट करेगी। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की सी इन और सी आउट की कमांड के लिए यूज होती है। अब सी इन क्या होता है, सी आउट क्या होता है, वो मैं नीचे आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, हैश इंक्लूड conio डॉट एच कर लेते हैं। ये void main मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है? सर डेटा टाइप। अच्छा जी, को बता सकेगा void main क्या है? सर ये मेन फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम। बेटा ये होता है आपकी बॉडी का, आपके प्रोग्राम का मेन फंक्शन। ये डाटा टाइप नहीं है। डाटा टाइप कुछ और होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डाटा टाइप क्या होता है। लेकिन जो आपके प्रोग्राम की, आपके कोड की जो मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है ना, वो होती है आपके मेन फंक्शन से। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कोड आप अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखोगे सी प्लस प्लस का या सी का भी, कि जिसके अंदर मेन फंक्शन ना हो। मेन फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, जहां से आपके कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अब सर यहाँ इंट में नहीं आना था। आप इंट मेन लिख लें, void मेन लिख लें। अगर इंट मेन लिखेंगे तो आपको आपके फंक्शन की बॉडी को कोई चीज रिटर्न करवानी पड़ेगी। सही। देखें मेरी बात सुनने, यहाँ पे डिस्कशन को जरा आगे बढ़ाते हैं। void का क्या मतलब होता है? एम्प्टी। empty, it means you don't need to return any value to your main function after successful execution and compilation of the code। अगर आप यहाँ पे int main लिखते हैं, int क्या चीज है बेसिकली? इंटीजर डेटा टाइप। टीचर इंटीजर है, इंटीजर एग्जैक्टली। तो इंटीजर क्या होता है कि जब आपका कोड खत्म हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा, जहां पे कोड टर्मिनेट हो रहा होगा, तो यू शुड हैव टू रिटर्न अ इंटीजर टाइप वैल्यू टू मेन बॉडी। वो भी मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा कि कहाँ पे हमें इंटीजर टाइप के लिए रिटर्न वैल्यू करवानी पड़ती है और कैसे करवानी पड़ती है। ठीक है,
अच्छा, सर इसमें बाकी डाटा टाइप्स भी यूज कर सकते हैं जैसे डबल या कुछ और? ओ नो 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 नो, मेन फंक्शन के साथ आप कुछ नहीं यूज कर सकते। मेन फंक्शन के साथ यू विल ओनली यूज अ वॉइड और इंटीजर। जो मल्टीपल डाटा टाइप्स है ना, फ्लोट, कैरेक्टर, इंट, डबल, ये आपके वेरिएबल के साथ यूज होती हैं। ये आपके वेरिएबल्स के साथ यूज होती हैं। ये डाटा टाइप्स आपने कभी भी अपने मेन फंक्शन के साथ बिल्कुल नहीं लिखनी। दिस इज अ बिग ब्लंडर। मेन फंक्शन की जो बेसिकली आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। एक चीज मैं आपको बताऊं, मेन के साथ जो चीज लिखी होती है ना, दैट विल बी वॉइड और इंट। ये आपकी डाटा टाइप नहीं होती, इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। ये चीज अब आप अपने ज़हन में बिठा लो। जो वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं नीचे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इंट ए, ठीक है, डॉट सी, ठीक है, डबल एफ, ठीक है। ये आपके पास ए सी एफ, व्हाट आर दीज? दीज आर वेरिएबल्स। और इंट, फ्लोट, डबल, ये क्या चीज है? ये आपके पास है डाटा टाइप्स। लेकिन जो ये चीज है आपके पास, ये वाली, ये स्पेशली ये चीज, इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है फंक्शन की मेन बॉडी, और ये जो चीज है इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप और ये चीज हमारे पास है डाटा टाइप। रिटर्न टाइप और डाटा टाइप डिफरेंट चीजें, आप इसको उस चीज में मिक्स ना करो, ठीक है। अच्छा जी, यस सर। अच्छा अब देखो, मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखी है। सबसे पहले आप इस वाली लाइन से स्टार्ट करो। इस वाली मेन फंक्शन का तो आपको कुछ समझ आ गई होगी कि व्हाट इज डाटा टाइप एंड व्हाट इज रिटर्न टाइप। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल एक्स्ट्रा इंक्लूड की है। ये हेडर फाइल बच्चों कभी आपने देखी है? नहीं सर, पहले तो नहीं थी। टर्बो में मोस्टली यूज होती है, डेव में इसको आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका एक छोटा सा मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ कि ये दो चीजों को सपोर्ट करती है। एक क्लियर स्क्रीन, ये वाली जो कमांड है CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। और एक ये आपके पास कमांड है, फंक्शन है getch। ये दोनों की दोनों आपकी आउटपुट विंडो पे ऑपरेशनल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लियर स्क्रीन को यहाँ से ख़त्म कर दूं, कमेंट में कर दिया मैंने इसको, तो अब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा। सक्सेसफुल कंपाइलेशन का उसने मुझे दे दिया इंडिकेशन, और अब मैं इसको रन करूंगा। तो आपने अब क्या चीज़ देखने पे आपको स्क्रीन पे आ रही है? डबल आ गया है। डबल आ गया है, ठीक है। अब इसी तरह मैं अगर एक दफा और इसको रन करूंगा, कंपाइल करूंगा, और अब देखें, अब क्या हुआ, 3 दफा आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको एक और दफा किया तो 4 दफा आ गया। वो मल्टीपल टाइम्स मुझे सर आउटपुट ट्रिप देता जा रहा 3 है। दफा आ गए। 3 दफा आ गया, 4 दफा आ गया, 5 दफा आ गया, डजेंट मीन कि वो मल्टीपल टाइम्स रन हो रहा है। इसका ये मतलब है कि वो आपको पिछली आउटपुट्स भी साथ साथ शो करवाता जा रहा है। तो पिछली आउटपुट्स को खत्म करने का क्या तरीका है कि यहाँ से इस वाली क्लियर स्क्रीन की कमांड को मैं क्या करूंगा, एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है। यस सर। सर फिर जो डेव में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें तो हम क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करते, वो फिर बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है क्लियर। जी जी, वो बाय डिफॉल्ट कर देता है। वो आपकी जो पिछली आउटपुट्स है ना, वो उनको बाय डिफॉल्ट क्लियर कर देता है। और गेट ch का भी डिफ़ॉल्ट फंक्शन ही होता है मेरे ख्याल से उसके अंदर। फिर उसके अंदर कोनियों को इस्तेमाल करने का हमें कोई फ़ायदा तो नहीं है मेरे ख्याल से फिर।
नहीं, उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर आपको गेट सी एच भी यूज नहीं करना पड़ेगा। गेट सी एच बच्चों बेसिकली क्या होता है कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है जो आपसे एक करेक्टर इनपुट करवाता है, एक करेक्टर गेट करवाता है। किससे? यूजर से। इफ यू आर राइटिंग द कोड, यू आर यूजर। इस टाइम मैं ये कोड लिख रहा हूं तो मैं यूजर हूं, तो ये मुझसे एक कोड गेट, एक करेक्टर गेट करवाएगा। वो करेक्टर क्या होगा? अब देखो, मैं कंट्रोल F9 से अपनी आउटपुट मैंने शो की। अब ये आउटपुट स्क्रीन मेरे सामने होल्ड है, अनटिल अनलेस कब तक होल्ड रहेगी? तो बता सकता है? सर जब तक हम कोई करेक्टर नहीं एंटर जब तक करेंगे। मैं कोई करेक्टर एंटर नहीं करता। तो इस टाइम, फॉर दिस टाइम, अगर मैं एंटर की अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, ये देखो मैंने एंटर की प्रेस की तो उसने एक करेक्टर गेट किया और निकल गया। फॉर एग्जांपल, अब मैं गेट सी एच को कमेंट में कर देता हूं, इसको मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब मैं जरा अपनी आउटपुट देखने की कोशिश करता हूं कंट्रोल F9 से। ये देखें, वो मुझे आउटपुट नहीं दिखा रहा, हालांकि मेरा कंपाइलेशन स्टेटस क्लियर है। ऑल्ट F9 से कंपाइलेशन स्टेटस मेरा क्लियर है, लेकिन कंट्रोल F9 से वो मुझे आउटपुट नहीं दिखा रहा। जब मैं गेट सी एच को एक्टिवेट करूंगा तो वो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना शुरू कर देगा। तो ये दो एक फंक्शंस हैं हमारे पास, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच, जो हमारी कोनियो की हेडर फाइल के अंदर आते हैं। अब बीच में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट की। सी आउट की स्टेटमेंट क्या करती है, को बताना चाहेगा? सर कंसोल आउटपुट है आउटपुट शो कराने के लिए। क्या शो करवाने के लिए? आउटपुट शो करवाने के लिए सर हम सी आउट की स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसका जो है ना सी आउट, ये कंसोल आउटपुट, कंसोल के ऊपर हम आउटपुट कोई भी कंसोल, शो करवानी है तो उसका सी आउट का इस्तेमाल करेंगे हम। और ये जी। और डिफाइन है कोई आईओ स्ट्रीम के अंदर। आयो स्ट्रीम के अंदर, जी। और कोई स्टूडेंट बताना चाहे? सर जो कोई स्टेटमेंट हम स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं उसके लिए सी आउट इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली बेसिकली इसका जो है ना, जो सी आउट का पर्पस है आउटपुट स्ट्रीम का, इसमें इस स्टेटमेंट के अंडर आप जो कुछ भी लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे इस स्टेटमेंट के अंडर, वो एज इट इज आपकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये लैंग्वेज थोड़ी सी सेंसिटिव है। मतलब इसको डॉट का या फुल स्टॉप, अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन क्यों लगाए हुए मैंने हर लाइन के एंड पे? सर वो लाइन को टर्मिनेट करता है। सेमीकोलन बेसिकली हर लाइन के एंड पे लगते हैं बिकॉज ये दे एक्ट एज अ टर्मिनेटर। ठीक है, लेकिन ये लगते किस स्टेटमेंट के एंड पे हैं? आपकी मेन बॉडी के अंदर, मेन फंक्शन के सामने, जहां पे आप मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, यहाँ पे इसके एंड पे आपने कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाने। ठीक है, हेडर फाइल के आगे आपने कभी भी सेमीकोलंस सर नहीं लगाने। सर हेडर फाइल, स्क्रीन ही शो हो रही। सर आपकी स्क्रीन ही शो हो रही है। स्क्रीन शो होना बंद हो गई है? जी सर। यस सर। अच्छा, कंपाइलर शो नहीं हो रहा किसी को भी? नो नो सर। सर। यस सर, नहीं हो रहा। नो सर नहीं शो हो नो सर नहीं हो रहा। नो सर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट जी। इसमें सर अब हमने ये टर्बो सी प्लस प्लस पढ़नी है।
जी जनाब, अब कोई फाइल शो हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर हो रही। चलो सर इसमें मुबारक। अब लैब में हमने टर्बो सी प्लस प्लस ही पढ़नी है। जी बच्चा, बेटा ये ना बेसिकली जो वर्ड आपने यूज किया ना, टर्बो सी प्लस प्लस, ये ये एक प्रॉपर वर्ड नहीं है। टर्बो एक कंपाइलर है, डेव एक कंपाइलर है, लैंग्वेज क्या है वो सी प्लस प्लस है। अब आप बेशक टर्बो यूज करो, डॉस बॉक्स यूज करो, या आप डेव यूज करो, ये आपकी मर्जी है। जो कंपाइलर आप यूज करना चाहते हो, कंपाइलर बेसिकली क्या होता है? कंपाइलर बेसिकली होता है ये इस कोड को एग्जीक्यूट करने का एक प्लेटफॉर्म होता है, बस। कोड यही है, आउटपुट आपको यही मिलेगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप क्या फॉर्म यूज कर रहे हो, क्या चीज यूज कर रहे हो। सर सर फिर तो हर कंपाइलर के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज होंगी। नहीं, सर बिल्कुल भी जैसे नहीं। अभी अभी तो सर जिस तरह आपने हैशटैग इंक्लूड कॉन्यू ऐड किया है, डेव में हाँ, हम इस तरह ऐड नहीं करते। तो सर इस तरह फिर तो हर कंपाइलर की थोड़ी बहुत तो चेंजिंग होगी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप एक दफा जरा यही कोड एज इट इज आप अपने कंपाइलर टर्बो पे लिखो, वो सिर्फ आपको एक दो चीजें ऐड करवाएगा। पहली चीज, कोनियों को उसकी जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा एडवांस कंपाइलर है, क्योंकि ना उसमें गेट सी एच का फंक्शन यूज होता है, ना उसमें क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज होता है। आपकी आउटपुट विंडो आपके सामने होल्ड करके वो ऑटोमेटिकली खुद ही रखता है, ठीक है, इस तरह की। सेकेंडली, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, वो आपको ऐड करवाएगा, बस वो आपने ऐड करनी है हेडर फाइल्स के बाद। वो उसकी एक स्टैंडर्ड ओके लाइब्रेरीज सर। हैं, टर्बो में हम वो यूज नहीं करते, ठीक है। अब एक चीज बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बतानी है, वो आपके पास है प्रोग्राम को सेव करना। हाउ टू सेव योर प्रोग्राम। आप बच्चों जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो ना, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना है। सेव किए बगैर आप उसमें किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता कंपाइलर हैंग हो गया, या उसने कुछ ऐसा एरिया एरर आपको दे दिया कि जिसकी वजह से आपको कंपाइलर रीस्टार्ट करना पड़ा, तो आपका सारे का सारा कोड, सारी मेहनत, सारी टेक्स्ट टाइपिंग जाया हो जाएगी। तो उसके लिए आपको फाइल फाइल में जाके सेव एज में जाके यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सीपीपी। ये डॉट सीपीपी क्या है? ये सी प्लस सर ये प्लस एक्सटेंशन है सी प्लस ये प्लस की। आपकी फाइल की एक्सटेंशन है। जो आप अपना प्रोग्राम लिखते हो ना सी लैंग्वेज में या टर्बो में, तो उस फाइल की एक्सटेंशन होती है आपके पास सी पी। अब मैं यहाँ पे अगर आपको एक और चीज दिखाना चाहूँ तो लेट मी शो यू वन थिंग, अगर शो करवाए तो सी टी सी बिन अच्छा, कंपाइल, अच्छा अब अच्छा जी, अब आपको मेरी सी की एक विंडो शो हो रही है? यस सर। यस यस सर। सर। ये बच्चों आपके पास वो तीन किस्म की फाइल्स जनरेट हुई हैं जिस नाम से आपने अपना अभी प्रोग्राम बनाया था ना, माई फर्स्ट प्रोग्राम। ये सबसे पहली फाइल आपकी क्या है? सीपीपी फाइल। ये बच्चा आपकी होती है सोर्स फाइल सीपीपी फाइल। अगर मैं इसको ओपन करूं, ये एक टेक्स्ट फाइल में ओपन होगा। ये वो प्रोग्राम है आपका जो आपने अभी अपने
कंपाइलर के ऊपर टाइप किया, लिखा, ठीक है। सेकेंडली फाइल बच्चों आपके पास एक होती है, ये देखें, ये एक्जी फाइल होती है। अभी ये इसको रन नहीं कर रहा क्योंकि कंपाइलर आपकी तरफ शो हुआ है। खैर, ये आपके पास एक सेकेंडली फाइल होती है, एप्लीकेशन फाइल, एक्जी फाइल। ये फाइल क्या करती है, ये आपको आपके प्रोग्राम की आउटपुट शो करती है। ये फाइल पड़ी कहाँ होती है, ये पड़ी होती है आपके पास, आप सी में जाएंगे, अपने उस रिस्पेक्टिव फोल्डर में जाएंगे। अगर आप टर्बो यूज कर रहे हैं तो टीसी में, डेव यूज कर रहे हैं तो डेव। उसके बाद एक बिन का फोल्डर नजर आएगा आपको, उसके अंदर बच्चों ये सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। और किस नाम से पड़ी होती हैं ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये उस नाम से पड़ी होती हैं जिस नाम से आपने अपनी फाइल का नाम सेव किया होता है। ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त मैंने अपनी इस फाइल का नाम रखा था माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो उस फोल्डर के अंदर जाके आप इसको माय फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से तलाश करेंगे तो ये फाइल इंशाल्लाह वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। सोर्स फाइल भी मिलेगी, मीन सीपीपी फाइल, और एक्जी फाइल भी मिलेगी जो इस फॉर्मेट में होती है, एक्जी फाइल, आपकी प्रोग्राम की आउटपुट। अच्छा, अब तक जो हमने काम किया ना, वो काम किया हमने इस प्रोग्राम को, छोटा सा प्रोग्राम है, एरर फ्री हालत में, ऐसे ही है। अब जरा हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, इसमें थोड़ी सी एरर्स क्रिएट करके, एरर्स क्रिएट करूंगा मैं खुद से। अब मुझे बता सकेंगे कि मैं कौन कौन सी एरर्स इसमें क्रिएट करूं? बहुत सारी एरर्स क्रिएट हो सकती हैं। आप बारी बारी पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कि मैं किस किस तरह की एरर्स क्रिएट करूं। सेमीकोलन रिमूव कर, हटा दें, सेमीकोलन रिमूव कर, कोटेशन मार्क हटा दें सी आउट में से। अच्छा जी, सबसे पहली एरर आपने ये बताई। अच्छा, और सर मेन फंक्शन के स्पेलिंग आगे एरर। टर्मिनेटर लगा दें। मेन फंक्शन के आगे मैं टर्मिनेटर लगा दूं, सेमीकोलन, और स्पेलिंग एरर भी किसी ने बोला, चलो जी मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ और मेन फंक्शन को ऐसे कर देता हूँ। और बताएं जी। सर एक होता है ना आईडी रिटर्न एरर, वो क्या होता है? वो एक दफा प्रोग्राम में आया था, उसमें आया था आईडी रिटर्न एरर। किस तरह का था प्रोग्राम? सर वो पिछले सेकंड सेमेस्टर में था एक प्रोग्राम, प्राइम नंबर वाला था कोई। अब वो प्रोग्राम की नौयत मुझे बताएंगे तो फिर ही मैं कुछ आपको एरर बता सकूंगा कि आईडी रिटर्न किस लाइन में उसने और किस जगह पे दिया था। सर वो प्राइम नंबर था कि प्राइम नंबर इंडिकेट करना है 0 से 100 तक, सारे जितने भी प्राइम नंबर आते हैं। नहीं, उस वो तो आपकी बात ठीक है, प्राइम नंबर के लिए था, लेकिन किस लाइन में कोई लॉजिकल एरर था या उसने हाईलाइट किस लाइन को किया था? ये अब याद नहीं, बस ये लिखा था आईडी रिटर्न एरर, इतना नहीं पता। ये तो बच्चा जब तक कोड सामने नहीं आएगा उस वक्त तक मैं नहीं बता सकता आपको कि वो किस स्टेटमेंट पे आपको और क्या एरर दे रहा होगा। रिमूव टर्मिनेट फ्रॉम मैन। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह सिंटैक्स एरर होता है वो क्या ये होता है ना कि सिंटैक्स गलत लिखा होता है। अब हाँ, आईडी एरर आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई स्टेटमेंट गलत लिखी है या फिर? स्टेटमेंट का एरर है वो अच्छा, वो तो लॉजिकल एरर नहीं है। लॉजिकल एरर वो होता है कि आपने मतलब अपना कोई बनाया ना, जिस तरह प्राइम नंबर का, तो आपका प्राइम नंबर की लॉजिक शायद ठीक हो, लेकिन हो सकता है आपने सिंटैक्स को फॉलो ना किया हो। जी ठीक। अच्छा, और इसमें कोई एरर बताएं जी। सर लास्ट लाइन से ब्रैकेट अगर रिमूव कर दें, ओपन कर दें। ये वाली और सर स्पेसिंग से फर्क पड़ेगा, यानी अगर जैसा हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम का लिखा है, अगर इसमें स्पेसिंग डाल दें तो इससे फर्क पड़ेगा सर? सर हमें टर्बो में इन्वर्टेड कॉमास जरूरत नहीं पड़ती। किस तरह के इन्वर्टेड कॉमास? सर ये जो आपने लिखा सी आउट दिस इज माय फर्स्ट लैब, तो ये जी हमें पड़ती है, ये तो सर आपको डेव में भी पड़ेगी। सर तो फिर आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास डाले हुए इसके अंदर, ये कैसे ये प्रिंट होगा? आपके ही किसी भाई ने मुझे एरर क्रिएट करवाया, मैं तो इस टाइम कोड में एरर क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा सर वॉइड की जगह इंट लगा दें।
वॉइड की जगह इंट सर, INT इंट। इंट लगा देते हैं, कोई एरर नहीं है, ये बेसिकली नीचे से रिटर्न टाइप मांगना शुरू कर देगा। अच्छा, और कोई एरर? सर हेडर फाइल, हेडर फाइल रिमूव कर दें सर, हेडर फाइल रिमूव कर दें। हेडर फाइल बड़ी देर बाद रिमूव करवाई है आप लोगों ने वैसे। अच्छा, कमेंट्स में कर दी, चलो काफी है इतने एरर। तो अब ये देखें, सबसे पहली स्टेटमेंट में उसने क्या एरर दिया? उसने कहा कि जी आपने, क्या एरर है? कुछ शो हो रहा है एरर? सर लैग आ रहा है, स्क्रीन में लैग आ रहा है। सर अभी तक स्क्रीन शो नहीं हुई, सर अब हो गई है। वो बेटा उसका आपका नेट का इशू है। अब ये नीचे एक आपको शो हो रही होगी एरिया जहां पे आपके पास एरर्स शो कर रहा है, वो इस एरिया में डेव में भी नीचे एक पोर्शन बना होता है जहां पे आपको एरर शो कर रहा होता है। फंक्शन CLR SCR शुड हैव प्रोटोटाइप, अनडिफाइंड सिंबल सी आउट, अनडिफाइंड सिंबल दिस। अब ये वो एरर है स्टेटमेंट मिसिंग का। स्टेटमेंट मिसिंग का एरर तब आता है जब ऊपर आप कहीं से सेमीकोलन मिस करते हो। कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग के आपने यहाँ पे वो आपको छोटा सा एक सोल्यूशन भी दे रहा है कि यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स मिस की हुई हैं। तो अगर जल्दी से मैं इसके साथ साथ आपको एरर रिमूव करता जाऊं और देखते हैं कि दोबारा हमारा कोड इस हालत में आ सकता है कि नहीं। आपने एक चीज नोट की है अभी यहाँ पे? यस सर। क्या? सर वो रिटर्न वैल्यू मांग रहा था प्रोग्राम। जब आपने अपने मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर रखी और यहाँ से आपने रिटर्न टाइप फिलहाल मिस कर दिया, मैं इसको सेव कर लूँ साथ। अच्छा, तो अब जब आपने इसको कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल किया, मैं यहाँ से आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ Alt F9 से, तो उसने एरर नहीं दिया। बेसिकली उसने आपको एक वार्निंग जनरेट की है, एरर 0 है, वार्निंग जनरेट की है उसने आपको कि भैया आपके जो फंक्शन है ना शुड हैव रिटर्न अ वैल्यू। और ये वैल्यू रिटर्न करवाना क्यों ज़रूरी होता है कि जब आप अपने मेन फंक्शन की यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट रख देते हैं तो उसलिए आपको इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करवानी होती है अपने मेन फंक्शन को, जहाँ पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा होता है। क्या मैं रिटर्न 0 की जगह कोई और वैल्यू भी रिटर्न करवा सकता हूँ? या हमने बुक में यही पढ़ा है कि भाई मैंने रिटर्न 0 ही करवाना है, इसके बगैर मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकता? सर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिटर्न अच्छा, इसलिए अगर मैं करता है यहाँ पे कि रिटर्न 1 करूँ तो फिर सर वो ठीक चलेगा फिर भी, क्या करेगा? वो फिर भी चलेगा, क्योंकि सर रिटर्न टाइप तो हम इसलिए बताते हैं ना कि वो बता सके कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। कंपाइलेशन एरर भी उसने सक्सेसफुल दिया और आपका प्रोग्राम की उसने आउटपुट भी आपको सक्सेसफुली डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, अच्छा।
सर जो डेव है सर उसमें तो अगर ये रिटर्न वार्निंग भी टाइप शो नहीं करता, मतलब वो डायरेक्ट रन कर देता है अगर आप रिटर्न टाइप ना भी डालें इंट के साथ। लेकिन बच्चा वो हर जगह पे नहीं करता, हर जगह पे नहीं वो आपको सक्सेसफुली रिटर्न करवाता। आपने फंक्शंस पढ़े? यस सर। फंक्शंस के अंदर लाजमी वो कहीं ना कहीं आपसे वैल्यू रिटर्न करवाएगा जहां पे आपने इंट यूज किया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, शुरू में भी बताया है कि डेव थोड़ा सा एडवांस कंपाइलर है एज कंपेयर टू टर्बो। अभी जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ वो डॉस बॉक्स है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको डेव पे करवा सर ये दूंगा, रिटर्न उसका कोई मसला नहीं है। सर अगर रिटर्न 10 कर दें, मतलब कोई बड़ा इंटीजर कर दें, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, हो या क्या अच्छा, इफेक्ट होगा? ये बच्चों वो चीजें होती हैं जो आप ना खुद भी अपने कंपाइलर पे देख सकते हो। ये देखो, को फर्क पड़ा? नजर आ रहा है आपको कंपाइलर स्क्रीन? यस सर। को फर्क पड़ा? नो सर। ओपनिंग न्यू विंडो, राइटिंग अ प्रोग्राम, सेविंग प्रोग्राम, मेकिंग एग्जीक्यूशन फाइल भी आपको बता दी, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग इन टर्बो भी आपको बता दिया, एरर्स भी कुछ आपको बता दिए कहाँ से रीड होने, एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इन टर्बो भी आपको बता दिया, एग्जिस्टिंग टर्बो भी आपको बता दिया। अच्छा जी, अभी ना मैं आप लोगों के साथ, मैंने वो फाइल शेयर की है आपको? फाइल अपलोड यहाँ से ऑनलाइन पीएफ लैब 1। अच्छा जी, मैंने ना बच्चों आपके साथ एक फाइल शेयर की है लैब 1 के नाम से, पीडीएफ फाइल है। उसके अंदर जो हमने सारी चीजें आज पढ़ी है ना, उसका एक बेसिक सा रिव्यू लिखा हुआ है। ये फाइल आप पढ़िएगा। इसके अलावा आपको एक असाइनमेंट भी मैं भेजूंगा। एक असाइनमेंट असाइनमेंट इस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी, ये तो फाइल्स वाला प्लेटफॉर्म है, वो प्रॉपर असाइनमेंट वाले प्लेटफॉर्म में होगी। आपने मेरे ख्याल में गालबन काफी असाइनमेंट्स जमा करवाई भी होंगी। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। कुछ आइडिया यस भी आप होगा कि किस तरीके से ये असाइनमेंट आपने जमा करवानी है, कैसे कॉपी करनी है, कैसे सर वो असाइनमेंट्स के लिए सर्कुलेट हमारी करनी टीम्स को है। डिवाइड किया होता था, क्योंकि टीचर्स कह रहे थे कि 200 स्टूडेंट्स या 200 से अबव स्टूडेंट्स पे ना फाइल अपलोड नहीं होती असाइनमेंट्स में, तो उसके लिए अच्छा हमारा फिर एक सेपरेट। अच्छा 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 अच्छा, बड़ी नई बात बताई है यार आपने। ठीक है भैया, इसको भी फॉलो कर लेंगे। मुझे ड्यू डेट बताएं अपनी असाइनमेंट की, क्या होनी चाहिए? सर आप देख लें असाइनमेंट के हिसाब से। नहीं बेटा, आप बताएं ना, मैं थोड़ा सा सर आपकी असाइनमेंट्स के हिसाब से रख दें सर, मैक्सिमम एक वीक तो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने टाइम टेबल पढ़ा है अपना इस सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का? यस सर। उसमें बच्चों अगर आप लोग असाइनमेंट्स को एक एक वीक के गैप पे ले जाओगे ना, तो वो आपके लिए बहुत बर्डन होता जाएगा। पीएफ की नेक्स्ट लैब हमारी होनी है थर्सडे को 7 से 9। 7 से 9 का क्या मतलब होगा? 1:15 से 3:45। थर्सडे आपकी लास्ट डेट होगी इस असाइनमेंट की। यस सर, वैसे भी वो सर भी ऐसे करते थे, मसलन एक लेक्चर में देते थे ना, तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले हमने अपलोड करानी होती थी, तो फिर इस से पहले आपको वो असाइनमेंट जमा करवानी होगी। फॉर एग्जांपल अगर डीएसए की लैब आपकी है कल ट्यूसडे 4 से 6, ठीक है, तो नेक्स्ट डीएसए की लैब आपकी है फ्राइडे को 4 से 6, तो उससे पहले पहले
you have to upload and submit the assignment of DSA and PF. PF की लैब आज है, अगली लैब आपकी है थर्सडे 7 से 9, तो थर्सडे विल बी योर लास्ट डे टू सबमिट द असाइनमेंट। ठीक है बच्चों? ओके सर। अच्छा अभी सर ये काम नहीं कर सकते कि जो हमें असाइनमेंट मंडे को दी है वो नेक्स्ट वीक मंडे तक जमा करा दें, जो असाइनमेंट हमें थर्सडे को दी है वो नेक्स्ट वीक थर्सडे को जमा करा दें, कि हमने ऐसे मंडे से थर्सडे के दौरान? वो फिर खिचड़ी पकती रहेगी, वो बेटा जी फिर खिचड़ी पकती रहेगी। उसमें मसला ये हो जाएगा कि आपकी साथ साथ DSA भी चलनी है और वीक में 2 दफा चलनी है, और साथ साथ आपके पास PF भी चलनी है और वो भी वीक में 2 दफा चलनी है। फॉलो कर रहे हो बात को? यस सर, समझ लग गई। जी सर। तो जी सर। उस खिचड़ी से बचने के लिए ना आप साथ साथ ही अपनी असाइनमेंट्स अगर सबमिट करवाते रहोगे तो वो बेहतर है। उससे ना आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा ना ही मेरे ऊपर बर्डन पड़ेगा चेक करने के लिए। अच्छा, आज की लैब के हवाले से आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस करें, पूछें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी असाइनमेंट्स अपनी बना के दी भी होंगी। असाइनमेंट तो बेसिकली एक बंदा ही बनाता है, बाकी तो सारे फिर कॉपी करते हैं। सर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को थोड़ा डिफाइन कर दें, क्योंकि वो लाइब्रेरी समझ नहीं आई कभी किस लिए यूज होती है। वो लाइब्रेरी है यार, लाइब्रेरी को आपको समझने की क्या जरूरत है, वो लाइब्रेरीज ऑलरेडी आपके कंपाइलर के अंदर इंस्टॉल होती हैं। अब अगर आप कहो कि मुझे ये आईओ स्ट्रीम बैठ के पढ़ाना शुरू कर दें नहीं सर, मतलब थोड़ा सा बेसिक आइडिया होता है ना कि आईओ स्ट्रीम जो है हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, अगर हम ये यूज नहीं करते तो हम सी आउट या सी इन वगैरह यूज नहीं कर सकते। जो है ना आपके पास नेम स्पेस एसटीडी, वो भी आपकी लाइब्रेरीज को ही इंक्लूड करने के लिए यूज होता है, वो भी लाइब्रेरीज के लिए यूज होता है डेव में। अब ये कंपाइलर टू कंपाइलर चीजें थोड़ी बहुत डिफरेंट हैं, उसमें इंक्लूड कराने का कुछ और तरीका है, डॉट एच नहीं है, इसमें डॉट एच के थ्रू। अब मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए, कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये वाली शो हो रही है मेरी सी फाइल की स्क्रीन? यस सर। यस सर। फोल्डर के अंदर आप जाएंगे ना तो उसके अंदर जो मैंने आपको बिन वाला फोल्डर दिखाया था, यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर है इंक्लूड का। इस इंक्लूड के फोल्डर में देखें, ये आपके पास मल्टीपल हेडर फाइल्स हैं कि नहीं है? अभी अगर मैं आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल को यहाँ से नोटपैड में ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो बच्चा ये वो फाइल है आपके पास हेडर फाइल की, आईओ स्ट्रीम की। ये देख लो कितनी बड़ी फाइल है। ये ऑलरेडी चीज़ें लाइब्रेरीज में इंक्लूड होती हैं। हालांकि ये इतनी सी फाइल जो यहाँ से लेके यहाँ तक काम कर रही है, ये वाली, ये पूरी फाइल ये क्या कर रही है, ये बेसिकली आपको आपकी सी आउट और सी इन के लिए सपोर्ट कर रही है। ये देखो कहाँ तक जा रही है, इनपुट आउटपुट कंसोल के लिए ये। और ये जो हेडर फाइल्स की जो लैंग्वेज होती है वो सी नहीं होती, वो किसी और लैंग्वेज में किसी डिफरेंट लैंग्वेज में उन्होंने ये कंपोज की होती हैं। ये फाइल्स हैं, ये भी हम सीखेंगे। मैथ की है, स्टूडियो की है, स्ट्रिंग की है, ये भी सारी हेडर फाइल विद पैसेज ऑफ टाइम टाइम आईओमैन आईपी सेट विड्थ के लिए यूज होती है। ये गलबन आपने पता नहीं यूज की है कि नहीं की। और एफ स्ट्रीम फाइल हैंडलिंग के लिए यूज होती है, फाइल हैंडलिंग भी हमने पढ़नी है। तो ये जिस जिस तरह हेडर फाइल्स हम आगे जाते जाएंगे यूज होती रहेंगी, आपको इनका पता चलता रहेगा। कम से कम इसमें से आधी हेडर फाइल्स तो हम इंक्लूड करवाएंगे इसे ही। सर जो आपने असाइनमेंट या देंगे जो भी, तो उसमें हमें अगर प्रोग्राम गिवन होगा तो हम डॉस के सिंटैक्स से बनाएंगे या डेव के अपनी मर्जी से बना सकते हैं? जैसे कोनियो यहाँ पे है, इंक्लूड कोनियो, तो उसमें जैसे नहीं होगा कोनियो।
आपने असाइनमेंट किस तरीके से बनानी है? बड़ा अच्छा और बड़ा वैलिड और रीजनेबल क्वेश्चन है आपका। मैं आपको ना एक असाइनमेंट शो करवाता हूँ। अच्छा जी। ये असाइनमेंट, ये देख रहे हैं? ये यस सर। असाइनमेंट शो हो रही है? अच्छा। यस सर, हो रही है। शुरू के कुछ असाइनमेंट्स में तो आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? जिस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 आपका क्या है? क्रिएट अ सोर्स फाइल। सोर्स फाइल से क्या मुराद है? सर जो हमारा कोड होगा। हाँ, क्रिएट अ सोर्स फाइल से मुराद है कि आपने एक सीपीपी फाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल के अंदर आपने ये प्रोग्राम अपना लिखना है और उसके बाद राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड ऑब्जर्व द आउटपुट, कि आपने इसकी आउटपुट शो करनी है, ठीक है? अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि आपने प्रेजेंट किस तरीके से करनी है। अब प्रेजेंट करने के लिए आई विल गो टू माय कंपाइलर। कंपाइलर शो हो रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, कंपाइलर में ना बच्चों आपके पास ये वाला पोर्शन देख रहे हो? ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप अपना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं माउस से? ये वाला, ये यस सर। आप लोगों ने अक्सर स्टूडेंट्स ने अपने कंपाइलर इंस्टॉल किए होंगे लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में। तो जब आप इधर अपने कंपाइलर्स करते हो ना, तो उसके बाद आपका यहाँ पे एक नाम जनरेट होता है। वो नाम आपका कंप्यूटर नेम के हवाले से होता है। बात मेरी समझ रहे हैं? नहीं सर, सर समझ नहीं स्लाइड आया। नहीं आ रही सर। बेटा जब आप अपने इस एरिए में जब आप अपना करते हो ना, कंपाइलर इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर का नाम आ रहा होता है। मोस्टली आपका नाम आ रहा होता है, जी जी जिसे सर, आपने ठीक। अपनी सी के नाम से फाइल बनाई होती है ना, जो आपकी प्रोग्राम फाइल यहाँ पे स्टोर होती हैं, वहाँ पे विंडोज फाइल यहाँ पे होती हैं, जिस सर नाम से आप बेसिकली ये सेम है प्रोग्राम, सेम है प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। नहीं, प्रोग्राम फाइल्स में नहीं। जहाँ जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो जब आपके कंप्यूटर में ये डिवाइस, ये सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है टर्बो, तो उसके बाद ये ऊपर आपको ऑटोमेटिकली नाम शो करना शुरू कर देता है इस वाली बार में। ये बेसिकली कंप्यूटर का नाम होता है, सोर्स नेम इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये आपके पास हर स्टूडेंट का अपना अलहदा से सोर्स नेम यहाँ पे शो होना चाहिए। हर स्टूडेंट का यहाँ पे अपना अलहदा से नाम विद रोल नंबर। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है, अब अक्सर स्टूडेंट क्या मतलब निकालेंगे इसका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
जी बच्चों, कंपाइलर शो हो रहा है? यस सर। यस सर। अब ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल लिख के दिया ना, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक नाम लिखा हुआ है उस्मान, ऐसे मैंने एक फेक सा नाम लिखा है 19EE101। आप लोगों ने इस फॉर्म में असाइनमेंट बिल्कुल नहीं सबमिट करवानी, ये गलत तरीका है। आपके पास जो चीज शो होनी चाहिए वो ये आपका जो कंपाइलर की आउटपुट विंडो के ऊपर एक ऑरेंज कलर की बाउंड्री शो हो रही है ना, यहाँ पे आपके पास आपका एक यूनिक नेम शो होना चाहिए, जो कि कैसे शो होता है, आपकी प्रोग्राम फाइल्स के थ्रू शो होता है। जिस नाम से आपने अपना कंप्यूटर का नाम रखा होता है या सी फाइल बनाई होती है ना, उस नाम से। और ये ऑटोमेटिकली अक्सर बच्चों को शो हो रहा होगा अगर वो देखेंगे तो। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर आप तो बेसिकली आप आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अगर अपनी सोर्स फाइल सेव करनी है तो वो हमने अपने यूजर नेम और अपने रोल नंबर से सेव करनी है। नहीं, आप फिर नहीं मेरी बात समझे। एक्सक्यूज मी सर। सर अब एक बंदा किसी का लैपटॉप लेके इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पे तो उसकी जो है कंप्यूटर नेम शो होगा ना, तो सारी डिटेल। तो आप क्यों बंदा किसी फिर का लैपटॉप लेके यूज करते हैं? सर अपना पास नहीं है ना, तो किसी से लेके उस पे पढ़ रहे हैं। चलो अगर एक आधे की कंपनसेशन है तो वो तो ठीक है ना, लेकिन डजंट मीन के पूरी क्लास के ऊपर ही यहाँ पे अब डॉस बॉक्स 0.74 सीपीयू स्पीड मैक्सिमम 100% साइकिल फ्रेम स्किल्स, ये तो नहीं ना शो होनी चाहिए। आपने इस आउटपुट स्क्रीन का सर हम स्क्रीनशॉट लेके डिस्प्ले करना है, एक वर्ड की फाइल बनानी है, सर हम स्क्रीनशॉट ले। बता दूंगा। डेव पे बनाएंगे तो उस पे जो होगा ठीक है जी। डेव पे भी तो सर जो शो डेव होगा का ना। सिंटैक्स होता है उस पे बना सकते हैं प्रोग्राम्स हम, अगर डॉस पे ना बनाएंगे, क्योंकि डेव पे प्रैक्टिस हो चुकी है काफी। आप बनाएं, मैं आपको कितनी दफा ये बात कहूं, कितनी दफा कहूं, आप बनाएं, आप डेव पे बनाएं। मैं अगली दफा, भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अगली दफा डेव इंस्टॉल कर लूंगा। आप जो मर्जी यूज करो यार, टर्बो यूज करो, डेव यूज करो, टर्बो 4.5 यूज करो, जो यूज करना है करो, यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड। लेकिन सर वर्ड में सबमिट करवानी है। जी ये वर्ड में सबमिट करवानी है। जो आपका टास्क होगा, आप ऊपर कंप्लीट टास्क लिखोगे। फॉर एग्जांपल अब आपकी असाइनमेंट में टास्क नंबर 4 है, क्रिएट अ सोर्स फाइल वाइल राइट अ प्रोग्राम एंड ऑब्जर्व द आउटपुट। ठीक है, तो मैं अब इसको जरा ब्लॉक करके ना आपको ये वाली चीज शो करता हूँ ताकि आपकी क्यूरी खत्म हो। हाँ जी, असाइनमेंट शो हो रही? यस सर। अब ये देखें, टास्क नंबर 4 है। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी वर्ड की फाइल में इसको ऊपर पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला प्रोग्राम है, ये वाला, ये आप अपने कंपाइलर के ऊपर लिखोगे। ये वाला प्रोग्राम आप यहाँ पे अपने कंपाइलर की इस स्क्रीन पे लिखोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है, और सिर्फ इतना सा पोर्शन, ये वाला, सिर्फ इतना सा पोर्शन क्रॉप करके आप अपनी वर्ड की फाइल में उस टास्क के नीचे पेस्ट करोगे। बात फॉलो कर रहे हो मेरी? जी यस सर। सर। उसके बाद सेकंड पोर्शन आपका क्या होगा कि आप इस कंपाइलर को करोगे रन। कंपाइलर को रन करने के बाद, मैं इस स्टेटमेंट को जरा रिमूव कर दूं, ये आपको कंफ्यूज करेगी, ये गलत है। अच्छा, इसको आपने करना है फिर रन। रन करके ये आपकी आउटपुट शो हुई है। ठीक है, अब ये जो आपकी आउटपुट शो हुई है, आपने क्या करना है कि आपने इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिर्फ ये आप अपने आउटपुट वाली स्क्रीन आपने पेस्ट करनी है अपनी वर्ड की फाइल के उस पोर्शन के नीचे जहां पे आपने अपना प्रोग्राम लिखा होगा। बात समझ आ रही? यस सर, आ रही है। एक्सक्यूज मी सर।
सर आपके पास कोई जी सैंपल असाइनमेंट नहीं पड़ी? सैंपल असाइनमेंट सैंपल फाइल्स के असाइनमेंट पोर्शन में अपलोड कर देते, हम इजीली होके देख लेते। बच्चों जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ ना आपको, वो चीज ये है कि आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो जहां पे मैं अभी अपने माउस को सर्कल फॉर्म में कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये जिसके ऊपर लिखा जी हुआ है जी सर। 0.74 सीपीयू स्पीड मैक्सिमम 100% साइकिल। आप लोगों ने अक्सर स्टूडेंट्स ने जब अपना कंपाइलर इंस्टॉल किया होगा, यहाँ पे आप लोगों को अपने नाम लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। जी किसी सर, इधर स्टूडेंट तो का मेरा नाम शो हुआ है? यस सर, होते हैं नाम। नाम शो होता है। आई एम ट्राइंग टू से दैट कि आप लोगों ने, हर स्टूडेंट ने ये वाले पोर्शन को स्क्रीनशॉट में इंक्लूड करना है, ताकि पता चले कि हर बच्चे ने अपनी असाइनमेंट खुद ही बनाई है विदाउट कॉपी पेस्ट। अब मेरी बात फॉलो की है आपने? यस सर। जी सर, समझ यस जी सर, समझ आ गई। यही चीज आपकी आउटपुट स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। अभी देखें, मैंने एक आउटपुट आपको निकाल के दिखाई है, यही चीज आपकी आउटपुट स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। डू नॉट क्रॉप दिस एरिया फ्रॉम योर स्क्रीनशॉट। ये वाला एरिया आपने अपने स्क्रीनशॉट से क्रॉप नहीं करना, ठीक है? ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, क्योंकि बच्चों कॉपी पेस्ट से तो आपका जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो क्लियर कट चीज पकड़ी जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट ने इस एरिया को अगर क्रॉप कर दिया, द स्टूडेंट नेम इज फॉर एग्जांपल उस्मान एंड अहमद इज सबमिटेड द असाइनमेंट, तो ऊपर उसके कुछ और लिखा होगा। फॉलो कर रहे हैं बात को? यस यस सर। सर। बहुत लंबी डिस्कशन हो गई है अभी इस असाइनमेंट सबमिशन पे। मुझे बताएं, इस आज के इस मीटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इशू या कोई आप चीज डिस्कस करना चाहते हो? सर एक इशू है सर। जी बोलें। सर इंटरनेट का सर लैग आ रहा होता है सर आपकी तरफ से बहुत। मेरी तरफ से? यस सर, आपकी। जी सर, आपकी तरफ से आ रहा है लैग बहुत। सर समझ बिल्कुल नहीं आ रहा होता। भैया मैं तो इस टाइम यूनिवर्सिटी का नेट यूज कर रहा हूँ, सर इसीलिए और मैं तो ये भी नहीं क्लेम कर सकता कि जी मैं घर बैठा हूँ, और ये मैं यूनिवर्सिटी का नेट ही यूज कर रहा हूँ। अब जिस तरह का नेट है तो वो आपके सामने ही है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ कि आपको ना किसी किस्म का कोई इशू आए। सर वो एक असाइनमेंट का सैंपल आप भेज दें ताकि हमें पता चले, क्योंकि सर जब आप बता रहे थे तो हम कुछ और ढूंढ रहा हूँ, हो लेकिन रहा था। मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में कोई नहीं है असाइनमेंट का सैंपल, हार्ड फॉर्म में ही है। असाइनमेंट का सैंपल यार सर आपको क्या, मैं आपको बता रहा हूँ अगर ना, मैं आपके ऑफिस में आ जाऊं तो सबसे पहले ऊपर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट के बाद नीचे उसका प्रोग्राम जो है या जो भी लिखा हुआ है, जिस तरह अब यहाँ पे टास्क 4 है, एक सिंपल सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, ये वाला कोड आप अपने कंपाइलर पे लिखोगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, स्क्रीनशॉट आप वहां पे पेस्ट कर दोगे अपनी वर्ड की फाइल में। कर दिया पेस्ट, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आपके कंपाइलर की स्क्रीन पे आपकी आउटपुट शो करवा देगा। उसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट उस आउटपुट के नीचे पेस्ट कर दो। दिस इज वेरी सिंपल। और एक चीज जो आपने जेहन में रखनी है, कंपाइलर मैंने आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर पे लगाया हुआ है, जो ऊपर वाली आपकी बार है वो क्रॉप नहीं करनी बस। मुझे बच्चों हर चीज मैं बर्दाश्त कर लूंगा, बेयर कर लूंगा, टॉलरेट कर लूंगा, लेकिन ये जो चीटिंग वाली चीज है ना, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपसे असाइनमेंट नहीं बनी, ना बनाओ, चीटिंग मत कीजिएगा प्लीज।
ठीक है, और कोई चीज आपने पूछनी हो उसके बाद मीटिंग क्लोज करते हैं फिर। ये जो हमारी क्लास होगी ये 1 घंटे की होगी या 3 घंटे की क्लास? आपने टाइम टेबल पढ़ा है? सर उसमें तो 4 से 6 तक था, मतलब जो शेड्यूल है उसके अंदर। मैं बेटा अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि आज हमारी लैब की 1:20 तक है सर। आज 1:20 तक टाइम है, लेकिन आज आपकी पहली लैब है, क्योंकि मैंने आपको अपना वीकली प्लान भी शो किया है। आपने पढ़ा है? सर अभी नहीं पढ़ा? नहीं सर। आप वो वीकली प्लान पढ़े ना, उसके अंदर तो वीकली प्लान में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के पीएलओ सीएलओज भी शेयर किए हैं और वीकली प्लान भी शेयर किया है। अगर आप सब बच्चे खोल लेंगे फाइल्स के अंदर से जाके वो चीज़, तो उसमें आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगी कि वीक 1 में हमने यूज ऑफ कंपाइलर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बेसिक प्रोग्राम्स, उसके बाद डिक्लेरेशन है, सेट विथ है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इफ एल स्टेटमेंट्स है, लूपिंग स्ट्रक्चर्स है, वाइल डू वाइल, नेस्टेड लूप, क्लासेस हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स हैं, एरेज हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं। ये बच्चों आज तो मैंने सिर्फ आपको सिखाया है कंपाइलर के हवाले से। मुझे पता है कि आपने काफ़ी प्रोग्राम्स बनाए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, कंपाइलर काफ़ी बच्चों को आता होगा, लेकिन आई हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस। लेटर ऑन हमारे पास 2 घंटे भी थोड़े हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर नेक्स्ट टाइम आप अगर मीटिंग क्रिएट करेंगे तो काइंडली सबको अटेंडेंस बना देना, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनको दूसरे बच्चे रिमूव कर रहे हैं। आपकी बात समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? ओके, आप अगली बार जब मीटिंग क्रिएट करेंगे तो काइंडली सबको अटेंडेंस बना देना, क्योंकि कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनको दूसरे बच्चे रिमूव कर रहे हैं। मुझे बेटा अभी भी आपकी बात समझ नहीं आई, आप कहना क्या चाह रहे हो? सर क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो प्रेजेंटर्स बने हैं कि वो दूसरे बच्चे को रिमूव कर सकते हैं। सर कुछ बच्चे हैं वो प्रेजेंटर्स बने हुए हैं जो दूसरे बच्चों को रिमूव कर रहे हैं मीटिंग से। अगर सारे अटेंडीज होंगे तो फिर कोई नहीं रिमूव कर पाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कुछ बच्चे रिमूव किए जा रहे हैं बार बार। सही आ रहा।
सर बना रहे हैं अटेंडी अब तो। सर काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर दें, आपका माइक म्यूट हुआ है। अच्छा, आज की मीटिंग अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं। असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा और पीएफ की असाइनमेंट होगी आपके पास। ड्यू डेट उसकी कब होगी? थर्सडे को, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैंने एक आपको भेजा है, फाइल्स के अंदर शेयर किया, वो काइंडली आप सब रीड कर दीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें हमने की हैं उसमें से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और कि मीटिंग ख़त्म होने के बाद आप कोई भी एडिशनल चीज़ इस टीम के प्लेटफॉर्म पे काइंडली शेयर ना कीजिएगा, ठीक है। ठीक सर। सर अटेंडेंस अगर आपने कोई अपना कुछ टीम कोई क्रिएट करनी है तो वो आप कर लीजिएगा उस हवाले से, कोई चीज़ें शेयर करने के हवाले से या एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। Sir, what about which weekly plan में शामिल होगा? क्या कह रहे हैं? Which weekly plan में शामिल होगा या नहीं? चलें अभी मीटिंग लीव करते हैं। मैंने आप लोगों की अटेंडेंस कर ली है डाउनलोड, और कल इंशाल्लाह आपके साथ डीएसए के साथ मिलेंगे, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर हाफिज। अटेंडेंस किस तरह हुई?